बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं दलीम। ये है मुहर्रम स्पेशल और दलीम आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी नहीं बल्कि बताऊंगी, क्योंकि क्या पता मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग बनाते हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये इतनी मज़े की दलीम कैसे बनती है। इसके लिए देखें मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। ये देखें मेरे पास गंदम है, इसके साथ ही माश की दाल है, और ये है मूंग की दाल, और ये है काले जौ, और ये है चावल, और ये है मसूर की दाल, और उसके साथ ही मेरे पास दलिया भी है। अब ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और अब सब दालों को मिलाकर अब मैंने इनको वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। कोई कंकर कोई कुछ नहीं है। इनको अच्छे से वॉश करके तो 1 घंटे के लिए रख दिया है। अब एक लिया है प्रेशर और जल्दी काम करने के लिए अब इन दालों को थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी मैं इस प्रेशर में गला लूँगी। अगर मैं पतीले के अंदर गलाऊँगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं इसके अंदर जो स्पाइसी डालूँगी वो क्या है, नमक है, मिर्च है, ज़ीरा है, और इसके साथ ही हल्दी है, और ये है पिसा हुआ सूखा धनिया। ये सारे तकरीबन डेढ़ 2 चम्मच हैं, क्योंकि जब दालें फूलेंगी तो ये तादाद में यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो इस वजह से इनमें स्पाइसेस भी डबल जाएंगे। और वैसे भी जो चीज़ अल्लाह की राह में दी जाती है माशाल्लाह उसमें वैसे ही बरकत पड़ जाती है। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी, और देखिए 15 मिनट गुजरे हैं। दाल देखिए ज़बरदस्त सी हमारी बॉयल हो गई है। ये जो सारी दालें थी बॉयल होगी, और इसी तरीके से मैं अब इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी इस बड़े पतीले के अंदर, और ये जो बाकी दाल है वो भी इसी तरह मैं गला लूँगी प्रेशर देकर। ये देखिए दूसरी वाली दाल भी अच्छे से गल गई है, और इसको भी मैं ऐड कर दूँगी ये बड़े पतीले के अंदर। अब सारे स्पाइसेस पहले वाले में चले गए थे, अब जब मैं ये वाली दाल इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि फिर ये जो सारे स्पाइसेस हैं ये एक यकजान हो जाएँ। अब ये जो सारी दालें हैं यानी कि दलीम, इसको मैं ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद अब मैं लूँगी एक ब्लेंडर जग, और सबसे पहले इस जग के अंदर ये थोड़ा थोड़ी दालें डाल के इनको ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ये जो दालों की ब्लेंडिंग है वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि घुटाई अगर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इस तरह टाइम की बचत भी होगी और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। अब ये देखिए सारी दालों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। अब ये काफ़ी थिक सी हो गई हैं। अब मैंने लिया है एक बॉल भर के नीम गर्म पानी का। अब मैं ये सारा पानी इसके अंदर डाल दूँगी, तो क्योंकि ये जो दालों का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म होना चाहिए, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ये पकती जाएगी दलीम, और ये थोड़ी थिक हो जाएगी। ये देखें अब काफ़ी आपको पतली लग रही है, लेकिन इसकी पकाई इतनी होगी कि ये थिक होती जाएगी। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। अब एक लिया है प्रेशर, और पूरा 1 लीटर जो ऑयल है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड करके तो इसको गर्म किया है। और अब मेरे पास तकरीबन 1 ही किलो प्याज था, जिसको मैंने बारीक बारीक काट के अब इसके अंदर इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा तादाद है तो बाकी स्पाइसेस और दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी जो मिकदार है वो भी डबल से ट्रिपल होगी, तभी हमारी जो दलीम है वो मज़े की बनेगी। अभी देखिए साथ साथ अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको गोल्डन फ्राई करना है। उस वक्त तक जब तक कि ये गोल्डन फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना, अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये देखें अब इसका कलर हो गया है गोल्डन। अब इसके अंदर ऐड कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखें मैंने फ्रेश पीसा है, यह है तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड करके तो अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे, ताकि ये जो अदरक लहसुन की पेस्ट है ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए इसके साथ ही। अब इसी दौरान मैंने लिया है चिकन, ये मेरे पास तकरीबन है 2 kg। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसको इसके अंदर इस मसाले के अंदर डाल के इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसका कलर जैसे ही चेंज होगा, ये देखिए मैं साथ साथ इसकी भुनाई भी करती जाऊंगी अच्छे तरीके से, ताकि ये जो मसाले वो भी अच्छे से भुनाई इनकी हो जाए और चिकन भी साथ साथ फ्राई होता जाए। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा फ्राई होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करना है, ये मैंने लिए थे टमाटर आधा किलो, आप थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन टमाटर आधा किलो काफ़ी हैं। ये टमाटर मैंने बारीक बारीक काट के इनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन के अंदर। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे।
ताकि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। और इसके साथ ही जैसे ही ये थोड़ी देर के लिए इनकी भुनाई ये देखें मैं करती जा रही हूँ, ये थोड़े से सॉफ़्ट हो गए। अब ये है मेरे पास स्पाइसेस, नमक है, मिर्चें हैं, सूखा धनिया है और इसके साथ ही गरम मसाला है और हल्दी है। ये मैंने तकरीबन ढाई जो बड़े टेबल स्पून होते हैं ना वो लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जब खाने की मिकदार ज़्यादा हो तो स्पाइसेस खुद बहुत ज़्यादा डलते हैं। इसी वजह से जो दालें पहले बॉईल की हैं यानी कि गलाई हैं उनके अंदर अलग से डाले हैं और ये जो कौरमा इसका तैयार हो रहा है इसके अंदर अलग, ताकि फिर जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हों तो फिर इनका टेस्ट अच्छा सा बन जाए। अब इसकी भुनाई मैंने अच्छे से कर ली है, ये देखिए साथ साथ मैं भुनाई करती जा रही हूँ। अब इसके अंदर मैं तकरीबन आधा जग पानी ऐड कर दूँगी और ये देखिए आधा जग पानी मैंने डाल दिया है। इसी वजह से डाला है कि अगर ये ज़्यादा नरम भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें इसी तरह का चिकन चाहिए। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और ये देखिए अब मैंने प्रेशर हटा दिया है, चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर से सारा चिकन निकाल के अलग कर लेती हूँ। ये सारा चिकन ना इस तरह करके प्लेट में निकालती जाऊँगी। अगर इसके साथ थोड़ा बहुत मसाला भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने चिकन में से हड्डियां अलग करनी है और चिकन का रेशा रेशा करना है, क्योंकि ये तो फिर दलीम के अंदर साबुत चिकन अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए ये सारा इस तरह कर करके मैं ये चिकन निकाल लूँगी। अब ये देखिए मैंने सारे चिकन निकाल लिया। अब मेरे पास सिर्फ ये मसाला रह गया है और ये सारा मसाला मैं जो दूसरे चूल्हे पे दलीम रखी हुई है वो उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए सारा मसाला मैंने यानी कि डाल दिया है इसके अंदर और अब इसके साथ साथ मैं भुनाई करती जा रही हूँ। ये बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन अगर अच्छे से किया जाए तो इसके बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं और बहुत ही मज़े का खाना तैयार होता है। अब ये देखिए सारे चिकन का मैंने रेशा रेशा कर लिया है, ये सारा मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। आप वीडियो को फुल देखा कीजिए ताकि पता चले कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। और फिर जब हम लोग भी इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं तो हमें भी फिर अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियो फुल देखते हैं। और इसी तरह ये देखिए सारा चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और साथ साथ मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे उसके पैंदे पे, क्योंकि जो हमने दलिया ऐड किया है ना वो चिपकता है, तो साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है और इसकी घुटाई साथ साथ करते जाना है। और ये देखिए मैं साथ साथ घुटाई करती जा रही थी। बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन दलीम तैयार हो रही है। देखिए मैं साथ साथ इसका घोटा लगाती जा रही हूँ। अभी अगर मैं दालें ना उसके अंदर ब्लेंडर के साथ करती तो फिर तो मुझे माशाल्लाह काफ़ी टाइम लगना था, फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। और अब मैंने लिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक लंबा लंबा कटा हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा लेके मैंने इसको धो लिया और इसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा दलीम का। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाएं। ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर चीज़ को इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसके साथ ही मैंने ली है फ्राई प्याज। ये देखें मैंने ये तकरीबन 3 पाव के बराबर प्याज लेकर फ्राई कर लिए थे और इनको टिश्यू पेपर पे फैला दिया था ताकि ये अच्छे से फ्राई हो यानी कि ड्राई हो जाए, कुरकुरी रहे। अब आधी प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये वो चीज़ें हैं जो ऐड करने से जो दलीम है ये थिक भी होगी और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दलीम तैयार हुई है, चिकन दलीम तैयार हुई है और ये मुहर्रम स्पेशल है और वैसे भी ये नियाज़ के लिए तैयार हुई है, तो बहुत ही मज़े की बनी है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला और इसके साथ ही जो प्याज फ्राई की हुई, ये देखें ये जो अदरक मैंने अलग से लंबा लंबा काट के रखा वो इसके ऊपर, और थोड़ा सा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और ये बहुत ही मज़े की बनी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।